नाइन्थ वाले क्वेश्चन में डाउट है बेटा जसलीन का, यहाँ पे जितने बैठे किसी का डाउट है बेटा किसी और क्वेश्चन में? लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11th में डाउट, 11th करना ही नहीं है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ द विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ द मिनरल्स। डाइट में हम लोग विटामिन ऐड कर रहे हैं एंड मिनरल्स ऐड कर रहे हैं। Two foods F1 and F2 are available. Two foods F1 and F2 are available. आपको बोल रहा है डाइट is to contain at least 80 विटामिन ए के कम से कम 80, तो ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आ जाएगा। और 100 यूनिट्स ऑफ द मिनरल बोल रहा है, तो मिनरल्स में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आ जाएगा। आफ्टर दिस आपको बोल रहा है फूड 1 कॉस्ट ₹4 एंड F2 कॉस्ट ₹6। तो कॉस्ट बोल रहा है, तो कॉस्ट जो होगी वो हमारी हमेशा क्या होती है? मिनिमम होती है। सो मिनिमम z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y further 1 unit of food F1 contains 3 units of the vitamin A and 4 units of minerals. 1 unit of food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of the mineral. कुछ गलत हो गया, एक मिनट। F1 में 3 and 4 है, ओके, ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया 3 and 4, और दूसरे में है हमारा F2 contains 6 and 3। यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? यहाँ पर इसकी इक्वेशन फॉर्म करो। पहली इक्वेशन हो जाएगी 3x plus 6y greater than equal to 80, 4x plus 3y greater than equal to 100, x greater than 0, y greater than 0, and obviously yes, सहज ने पहली बोल दिया देख के कि सर ये क्वेश्चन जो होगा हमारा अनबाउंडेड का होगा। क्यों होगा अनबाउंडेड? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हमारा अनबाउंडेड रीजन हो जाएगा, और अनबाउंडेड रीजन आपके सिलेबस में नहीं है इस साल। इज दिस क्लियर? और किसी बच्चे का कोई डाउट? आरव, पार्थ बजाज, मर्जी है सर, नोट करना नहीं करना, आएगा नहीं सिलेबस में से पेपर में। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में डाइट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जितनी भी जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं और पहले हम लोग जितनी प्रॉब्लम्स कर रहे थे दोनों में डिफरेंस क्या है? हम लोग जो पहले वाले क्वेश्चंस कर रहे थे उन सबके अंदर आपकी 2 इक्वेशंस फॉर्म हो रही थी, लेकिन जितनी भी हमारी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है इसमें 3 आपकी इक्वेशंस फॉर्म हो रही है। यहाँ पे हमारी 3 इक्वेशंस फॉर्म हो रही है सब में। एग्जांपल नंबर 9 में आपका बोल रहा है डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स P and Q। एग्जांपल नंबर 9, 2 तरीके के फूड्स हैं हमारे पास, एक P है एंड Q। फर्दर आपको बोल रहा है ईच पैकेट containing 30 ग्राम of the food P contains 12 units of calcium, 4 units of iron। ये खुद भी बना सकते हो बेटा, बस 3 बन जाएंगे हमारी इक्वेशंस। और उसके बाद आपको बोल रहा है 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लास्ट वाला आपको हो जाएगा 6 यूनिट्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड 6 यूनिट्स ऑफ द विटामिन ए। एक और भी है, 4 है। विटामिन ए कितना है? ये भी 6 आ रहा है। इस तरीके से तो टेबल बन जाएगा PQ, पहले कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन ए। फर्दर each packet of the same quantity of the food Q contains 3 units of calcium, 20 units of the iron, 4 units of cholesterol and 3 units of the vitamin A. The diet
रिक्वायर्स एटलीस्ट 240, एटलीस्ट मतलब कम से कम कैल्शियम कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए। कैल्शियम शुड बी एटलीस्ट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 240 हो जाएगा, जो कि आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा अनबाउंडेड में। बट इक्वेशन बनानी करनी है, क्योंकि हो सकता है किसी में आपको आगे बाउंडेड रीजन में भी आ जाए, तो इक्वेशन तो बनानी है आपने। एटलीस्ट 460 ऑफ द आयरन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 460 and at most 300 of the cholesterol at most 300 होना चाहिए। How many packets of the each food should be used to minimize the amount of the vitamin A? Vitamin A को minimize करना है। Minimum Z is equal to 6x plus 3y। तो पहली दो इक्वेशंस में तो हमारा अनबाउंडेड था, बट तीसरी इक्वेशन आ गई तो यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू आ गया। तो अब ऐसा हो सकता है कि आपका बाउंडेड में कन्वर्ट हो जाए। सॉल्व करिए। सबसे पहली जो इक्वेशन बनेगी हो जाएगी 12x plus 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 240, जिसको रिड्यूस करोगे 3 से बटा डिवाइड करोगे तो 4x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आ जाएगा। क्लियर है जी सबको? सेकंड इक्वेशन क्या होगी, 4x। अनद ऐसे देख रहा है सर, पता नहीं कुछ समझ आ रहा क्या हो रहा है, आ रहा है कुछ समझ? 4x plus 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 460। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करो, इक्वेशन हो जाएगी x plus 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115। कोलेस्ट्रॉल वाली इक्वेशन, दिस इज 6x plus 3y लेस देन इक्वल टू 300। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 2x plus y लेस देन इक्वल टू 100। तो तीन इक्वेशंस आपके पास आ गई है। सबसे पहले वाली इक्वेशन का ग्राफ पॉइंट्स बनाइए इसके। ये 4x plus y is greater than equal to 80। तो यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम होता है 4 और ये 4 का मल्टीपल होता है 80। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y को अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20, और अगर x को 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे y आपके पास 80 आ जाएगा। सेकंड है 1 एंड 5 है, 1 एंड 5 का एलसीएम होता है 5 into 23 is 115। x y अब मल्टीपल था देख रहा हूँ 20 और 80 आ रहे हैं, तो 10 10 के मल्टीपल्स में लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूँ तो आपके पास x 115 आ जाएगा, और अगर x को 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू 23 आ जाएगी। लास्ट वाला एक मिनट बेटा, 6x plus 4y है भाई। तो इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे मिस्टेक होगी, इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x plus 2y लेस देन इक्वल टू 150। वेरी गुड प्रोसीजर। इनको पेप्सी एक और पिलाई देंगे। और कौन था, सना ने भी यही बोला था। गुड। अब यहाँ पे 3 and 2 का एलसीएम होता है बच्चे 6, और यहाँ पे 150 है। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6 और 150 का मल्टीपल ऑफ 6। तो अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ तो y आपके पास 75 आ जाएगा, और अगर y को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास x 50 आ जाएगा। क्लियर है? बनाइए इसको ग्राफ में, जल्दी से करो। सबसे पॉइंट्स को ड्रॉ करिए। यहाँ पे लास्ट मैक्सिमम हमारा 115 तक जा रहा है ऑन दी एक्स। तो जगह 10 20 30 40 50 60 70 80 90 8 तक आ रहा है। ठीक है, और y पे हमारा मैक्सिमम जा रहा है 80 तक।
और थोड़े बहुत पैसे खर्च के भैया ग्राफ पेपर में बना लेना इसको, पता है बैठे हुए आराम से कि ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना सर, ग्राफ पेपर मिल नहीं रहा, बहुत महंगा हो गया ग्राफ पेपर। यहाँ पे कंफर्म का डाउट है कि सर मैं किंग मैं 20 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 20 से स्टार्ट करते तो यहाँ पे इस तरीके से बना लेते जिसको हम लोग किंग बोलते हैं। ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में करा होगा। पॉइंट्स को प्लॉट करो, पहला पॉइंट है हमारा 20,0 और दूसरा पॉइंट है 0,80। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड है 115,0। सही है ये, तो यही पढ़ेगा ऑनलाइन पढ़ने का। ये गलत बना हुआ है, गलत क्यों है? क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं ये 20,0, तो 20,0 एक्स एक्सिस पर लाई करता है, हो सकता है बना भी दिया होगा किसी ने। फिर है 0,80, 0,80 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड हमारा 115,0, ये हमारा एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा। फिर है 0,23, 0,23 समवेयर हियर, एंड लास्ट 0,75, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। एंड वी हैव 50,0, हाँ मार्क कर दो 75 दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब इसके अंदर फर्स्ट वाली इक्वेशन को शेड कहां करना है? एक्स और वाई की जगह दोनों तरफ 0 पुट करना है। 0 ग्रेटर देन 80 फॉल्स। तो फर्स्ट इक्वेशन का ये रही, फॉल्स है तो कहां शेड होगी? राइट साइड की तरफ शेड हो जाएगी पूरी इक्वेशन, यहां से राइट साइड की तरफ शेड होगा ये। दूसरा x 0 + 0 greater than 115, ये भी फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड इक्वेशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ऊपर की तरफ शेड होनी है इक्वेशन। एंड लास्ट है 3x + 2y लेस देन 150। थर्ड इक्वेशन ये रही हमारी, दोनों तरफ 0 पुट कर दूंगा, 0 लेस देन 150 ट्रू है, ट्रू है तो नीचे की तरफ शेड होगा। ये वाली इक्वेशन ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर और ये नीचे, तो ये हमारा कॉमन रीजन आ जाएगा, तो दोनों के बीच में आ रहा है, तीनों इक्वेशंस के बीच में आ रहा है। क्लियर है जी? और यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा, दिस इज ए बी सी। ग्राफ पेपर में बनाओगे तभी एग्जैक्ट पॉइंट जाएंगे, वरना एग्जैक्ट पॉइंट जाएंगे नहीं आपके, अगर रजिस्टर में आप फॉर्म करेंगे तो। अब ये 3 पॉइंट्स को हम लोग मिनिमम z वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जिससे आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएगा कि किस पॉइंट पे मिनिमम है किस पे मैक्सिमम है। और इस क्वेश्चन में कॉस्टिंग है, यहाँ पे सॉरी विटामिन दिया हुआ है, विटामिन ए हमें मिनिमम दिया था, तो मिनिमम वैल्यू देख लेना किस पॉइंट पे पुट कर आ रही है। नोट कर लो इसको, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं 2,72 आ रहा है, 15, 20 एंड 40, 15 इसी के नीचे 12.10 फिगर है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम खुद ही आप कर लेंगे ये वाली, इसमें 3 इक्वेशन दोबारा से बन रही है, 3 मशीन्स हैं, ये वाला आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है सिलेबस में आपने स्कूल में कटवा भी दिया हो, बट ये कर लेना, तो कितने स्कूल में दिया है ये प्री बोर्ड में, लास्ट ईयर की आ गया था कटवा के, और कितने स्कूल में नहीं आया था, इसलिए सेफ साइड पे आप लोग कर लो इसको। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्वेश्चन रीड करिए, आपको बोल रहा है देयर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड एट द 2 पॉइंट्स P एंड Q। 2 फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री P है, एक फैक्ट्री Q है। बुक्स बेटा अपनी ओपन करके बैठिए, बिकॉज मेरे को स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं मैं। आपको बोला देयर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड एट 2 प्लेसेस P एंड द अदर एट Q। एक फैक्ट्री एक P पॉइंट पे है, एक फैक्ट्री Q पॉइंट पे है। अब आपको बोल रहा है फ्रॉम दीज लोकेशन द सर्टेन कमोडिटी इज टू बी डिलीवर्ड टू द 3 डिपो A B C। अब यहां से 3 डिपो पे सामान जाना है,
ए बी सी पर, तो P से ए पे भी समान जाएगा, बी पे जाएगा, सी पे जाएगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पे Q से ए बी सी तीनों जगह जाएंगे। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोज आर 554। अब इसकी वीकली रिक्वायरमेंट 5 है, इसकी रिक्वायरमेंट 5 है और इसकी रिक्वायरमेंट 4 है। फर्दर, while the production capacities of the factories at P and Q are 8 and 6, but इसकी कैपेसिटी 8 की है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 की है। 8 plus 6 is 14, 5 plus 5 plus 4 is 14। तो A क्या करेगा, कुछ प्रोडक्ट B से मंगवाएगा, कुछ B से मंगवाएगा, ऐसे ही A से मंगवाएगा, कुछ B से मंगवाएगा, P और Q से मंगवाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो। तो इसको तो बाद में देखते हैं। आपको बोल रहा है हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को तो बाद में फॉर्म करेंगे, पहले ये देखेंगे कि कितने यूनिट्स कहां पर जा रहे हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि P से A तक X यूनिट्स डिलीवर हो रहे हैं, P से B तक Y यूनिट डिलीवर हो रहे हैं। रिक्वायरमेंट A की कितनी है, 5 की। अगर इसने X यूनिट्स P से ले लिए तो Q से कितने यूनिट्स ले लेगा, ये ले लेगा 5 माइनस X। क्योंकि रिक्वायरमेंट है ना कि मम्मी मेरे को 5 रुपए देगी, 500 देगी, पापा से X ले लिए तो मम्मी से कितने लेंगे, 1000 और ले लेंगे, निकाल लो जितने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर इसको 5 चाहिए, अगर X यहाँ से चला गया तो यहाँ से कितना और बचेगा, 5 माइनस X। यहाँ से 5 Y अगर आ गया, रिक्वायरमेंट 5 की है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस Y। अब लास्ट वाला क्या करें, अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 8 की, इसने A यूनिट्स X यूनिट्स A पे भेज दिया, Y यूनिट B पे भेज दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, दिस इज 8 माइनस X माइनस 1, 8 माइनस X माइनस 1। क्लियर है चीज, ये सबको क्लियर है बेटा। अब सी के लिए क्या करें, अब सी की रिक्वायरमेंट है 4 यूनिट्स की, तो ये कितना प्रोडक्ट क्यू से लेगा, ये कैसे निकालें। अब सी ने पी से 8 माइनस एक्स माइनस वाई क्वांटिटी ले ली है, तो बच कितनी जाएगी क्वांटिटी, वो निकाल लो। तो इसको चाहिए थे 4 यूनिट्स माइनस जो ऊपर से आ रही है, जो हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस 4। तो क्यू से कितनी क्वांटिटीज रिलीज होंगी, एक्स प्लस वाई माइनस 4। क्लियर है ये, दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दो डिपो आपकी फैक्ट्रीज है, एक है पी एक है क्यू, 3 डिपोज है एबीसी। एबीसी की रिक्वायरमेंट है 554, पी और क्यू की रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन कितनी है 8 एंड 6। अगर पी ए को एक्स यूनिट भेजेगा, पी वाई को बी को अगर वाई यूनिट भेजेगा, तो बच कितनी क्वांटिटी रहेगी, टोटल प्रोडक्शन माइनस एक्स माइनस वाई, तो वो कहां चला जाएगा, सी पे। ए की रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा, 5 की, एक्स यूनिट ऊपर से ले लिया, तो नीचे से यहां से कितना लेगा, क्यू से ए तक 5 माइनस एक्स। क्यू से बी कितना जाएगा, रिक्वायरमेंट 5 के, वाई ऊपर से लिया 5 माइनस वाई, तो सी के पास कितना जाएगा, तो सी को कितना मिलेगा, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 4 चाहिए था, पी से 8 माइनस एक्स माइनस वाई ले लिया, तो 4 माइनस ऑफ दिस, तो आ जाएगा 4x प्लस वाई माइनस 4। क्लियर है सबको। अब ये जितनी भी क्वांटिटीज होंगी, ये सारी क्वांटिटीज क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेंगी। हो सकता है P ने A को 0 भेजा, तो 5 क्वांटिटी कहां से ले लेगा, वो Q से ले लेगा। तो ये हमारी 6 क्वांटिटी जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला कंस्ट्रेंट हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थर्ड 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसमें मैं इन दोनों को राइट में शिफ्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। क्लियर है बात सबको। नेक्स्ट यहां से आएगा 5 माइनस एक्स
greater than equal to 0, that means x less than equal to 5. 4 plus fifth, 5 minus y greater than equal to 0, that means y less than equal to 5. Last, x plus y minus 4, x plus y minus 4, this is greater than equal to 0, that gives x plus y greater than equal to 4. ये आपके पास इक्वेशन बन जाएंगी. अब लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है. अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या क्या है, इसके लिए आपके पास 524 पे टेबल गिवन है. टेबल देखिए, वहां पे आपको बोल रहा है P से A तक की कॉस्ट है 160. P से A तक की कॉस्ट है 160. P से B की कॉस्ट है 100. P टू C की कॉस्ट है 150. और ये जितनी भी कॉस्ट है ये पर यूनिट की है. Q to A is 100, Q to B is 120 and Q to C is again 100. सब कॉस्ट कैसे निकालें? P से A तक X यूनिट मैंने भेजी है और कॉस्ट कितनी है पर यूनिट की 160. तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 160 मल्टीप्लाइड बाय X प्लस 100 into Y प्लस 150 into 8. फिर से यहाँ पे 150 नहीं है, इसको नीचे लिख देते हैं. 150 into 8 minus X minus 5 plus 5 minus X into 100 plus 120 into 5 minus Y 100 into X plus Y minus 4. ये हमारी क्या है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना है. अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते रहो, मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 160x 100y 150 into 8 18 into 1200 minus 150x minus 150y 100 into 5 500 minus 500x 600 minus 120y plus 100x 100y minus 400. क्या इक्वेशन आ रही है फाइनल बुक से देख के बताना जरा. इसको जब हम लोग सॉल्व करते रहेंगे तो हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 10x minus 70y plus 1900. ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जिसको मेरे को मिनिमम करना. नोट करो, मैं इसका ग्राफ भी करवाऊं. नोट करो यहाँ तक. ये वाला पार्ट में इरेज कर दूंगा सारा. अब हमें इसका ग्राफ बनाना है तो इक्वेशन सी है, ये x greater than equal to 0 y greater than equal to 0. ये भी लिखी है, ये भी हटा देते हैं. सारी इक्वेशन हटा दें जो नहीं चाहिए हमें. यहाँ पे इसमें 4 इक्वेशंस 1 2 3 4 4 है. पहले यहाँ पे बोल रहा है x plus y greater than equal to 4. सिंपल है, एक बार x को 0 एक बार y को 0 तो 4 4 आ जाएगा. x less than equal to 5 मतलब x की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, चाहे y की वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. y less than equal to 5, that means y will always remain 5 और x आपका कुछ भी हो सकता है. ऐसे नेक्स्ट x plus y less than equal to 8. x y 4 4 0 8. This is 0. Origin x y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8.
अब यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन है, इसको फॉर्म कर रहे हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि x इक्वल टू 5 वाली इक्वेशन ये हमें बन जाएगी यहाँ पे। ये सेकंड इक्वेशन है, इसको मैंने सेकंड माना हुआ है, दिस वाज फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको थर्ड ले लेते हैं, दिस इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, तो ये 0 8 और 8 0 से पास होगा। नेक्स्ट लास्ट y लेस देन इक्वल टू 5, मतलब y इक्वल टू 5 हमें ड्रॉ करना है, तो y इक्वल टू 5 बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, दोनों तरफ 0 पुट करूंगा, x प्लस वाई 0 ग्रेटर देन 4 व्हिच इज फॉल्स, फॉल्स होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये वाला इक्वेशन ऊपर की तरफ शेड होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ शेड होना है, बेसिकली दिख रहा है कि ये वाला रीजन आएगा आपका जब एंड में जो आएगा। ये नीचे की तरफ शेड नहीं करोगे आप, ये वाला रीजन शेड नहीं करोगे यहाँ पे जो बच रहा है, क्योंकि आपके पास इनिशियल जो इक्वेशंस थी उसमें लिखा था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन 0, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स लेंगे। अब आपके पास यहाँ पे a b c d e f ये 6 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये 6 के 6 पॉइंट्स हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, मिनिमम z वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे किससे आपका मिनिमम कॉस्ट आ रही है। नोट कर लो, बना लो ये ग्राफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सारे क्वेश्चन बेटा इजी हैं, सेम है जो आप लोग पहले कर चुके हो। इसके अंदर जो डिफरेंट क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, मैं आप लोगों को वही वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ वो बहुत कम आते हैं, बट प्रैक्टिस जरूर करना है आप लोगों ने, बिकॉज अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होंगे तो ये बड़े वाले क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। बोर्ड में जो आपका फूड मिक्सचर वाला हो गया, डाइटिशियन वाला, ये वाला आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एन एरोप्लेन कैन carry a maximum of 200 passengers, a profit आ गया तो मतलब मैक्सिमम हमें करनी पड़ेगी इक्वेशन को। a profit of 1000 rupees is made on each executive class ticket and a profit of 600 is made on the economy class ticket। तो बिजनेस क्लास को इसने यहाँ पे बोला एग्जीक्यूटिव, तो एक हमारा एग्जीक्यूटिव क्लास है और सेकंड है इकोनॉमी। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव पे 1000 का था, अगर x टिकट सोल्ड होंगी तो 1000x, इकोनॉमी की अगर y सेल हो रही है तो ये हमारा आ जाएगा y। अब ये क्या ठीक लिखा हुआ डेटा, हम लोग इसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे, रादर इस तरफ लिखने की जगह एक तरफ एग्जीक्यूटिव आ जाएगा और एक तरफ इकोनॉमी आ जाएगा। इसकी x टिकट सेल होंगी और इसकी y टिकट होंगी। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको बोल रहा था कि अ प्लेन कैन कैरी 200 पैसेंजर्स, मतलब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट ही 200 है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। नेक्स्ट, द एयरलाइन रिजर्व्स एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, 20 सीट्स कम से कम रिजर्व रख रहे हैं किसके, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन सा है, x, तो मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 या 20 से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव however at least, मतलब कम से कम 4 times as many passengers prefer to travel by the economy class, तो इकोनॉमी क्लास से कम 4 times, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x आ जाएगी दूसरी इक्वेशन, क्योंकि इकोनॉमी इज y, ये कम से कम इतने लोग ट्रैवल करते हैं 4 times ऑफ दी x।
नेक्स्ट, determine how many seats of each type must be sold in order to maximize the profit. और यहाँ पे x and x greater than ये आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y greater than equal to 0. यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी x and y, ये 0 है तो ये 200 हो जाएगा, ये 0 तो ये भी 200 आ जाएगा. x greater than equal to 20, इससे इसका मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू हमेशा 20 रहेगी चाहे y कुछ भी हो. नेक्स्ट है y greater than equal to 4x, ये भी 4 टाइम्स रहेगा. अगर x की वैल्यू 10 रहेगी तो y 40 हो जाएगा, 20 रहेगा तो यहाँ पे 80 आ जाएगा. क्लियर है कि सभी को? अब इसका ग्राफ हम लोग खुद बना लेंगे. ये वाली इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे ये हमारा फॉल्स रहेगा, और ये लास्ट वाला. अब इसको कैसे ड्रॉ करें, इसको कर ही लेते हैं, काम करते हैं. 0 10 के डिस्टेंस बना लेते हैं. 10 20 30 40 मैक्सिमम क्या जा रहा है, 200 जा रहा है. 200 वाले को रिड्यूस कर लो क्योंकि ग्राफ में तो बहुत बड़ा हो जाएगा. 100 ले लेते हैं, 100 और एक तरफ 80 और एक तरफ 120 ले लेते हैं. तो पॉइंट्स को भी थोड़ा ठीक करते हैं. यहाँ पे इसको 40 ले लो, ये काम कर लो 30 ले लेता हूँ, तो 120 आ जाएगा. तो 120 तो बनाना पड़ेगा हमें. एग्जाम में तो बेटा प्रैक्टिस 4 बार 10 बार करोगे तभी बुझाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना. और ऐसे ही y को भी कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने इसमें भी x greater than equal to 20, तो x हमेशा 20 रहेगा, तो उसको भी मैंने चेंज कर दिया 40. सबको 20 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर दिया है. यह आ जाएगा 0 20 40 60 80 100 120. आप चाहो तो आप इसको 10 के इंटरवल से बना सकते थे, पर यहाँ पे स्पेस के अकॉर्डिंग जितनी जगह है मैंने उसके हिसाब से मैंने इसको 20 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर दिया. 80, this is 20 40 60 80 100 120. सबसे पहले वाला है हमारा 100 then we have 120 80 सॉरी लाइन बनानी होगी. ये तो लग रहा है कुछ गलत हो गया यहाँ पे. अगर x सॉरी मैंने गलत करा, 100 बना है यहाँ पॉइंट आएगा, और दूसरा है 120 80 ये ऐसे आएगा. यहाँ पे कुछ पॉइंट है, तो यहाँ पे 200 बन रहा होगा, वहां से इक्वेशन आ गई हमारी. नेक्स्ट अल्टीमेटली 0 200 और 200 0. ये ग्राफ जितनी स्पेस है मैंने उसके अकॉर्डिंग भी कराया. अब यहाँ पे आपका 20 40 एंड देन वी हैव 20 20. ये वाली इक्वेशन तो ऐसे सीधी आ जाएगी यहाँ से. और फिर है 30 120 एंड 20 80 तो इस तरीके से पास होगी. तो इसके बीच का जो शेडेड रीजन आप लोग निकाल लोगे. अब ये बात है रीजन को शेड करना है. ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी. फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी ओरिजिन की तरफ शेड होगी, तो इसके तो नीचे का सारा एरिया आ जाएगा. यहाँ पे सारा नीचे की तरफ एरिया. यहाँ पे आपका सेकंड इक्वेशन ये 0 greater than equal to 20, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, तो ये राइट साइड पे शेड होना है. ये इसको भी एक्सटेंड कर लो, कहीं ऊपर जाके मीट कर रहा होगा ये. और लास्ट है y greater than equal to 4x, या कन्वर्ट कर लो ना इसको ऐसे कर लो y - 4x greater than equal to 0.
अब उसको क्या हो जाएगा, ये 0 पुट करूंगा, 0 माइनस 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ट्रू, ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको देख लेना कहां नीचे जा रही है, तो नीचे की तरफ ये वाला निकल आ जाएगा सारा, क्लियर है जी। और फिर आप उससे कॉर्नर पॉइंट्स ले लेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये वाली इक्वेशन अगर फॉल्स हो गई तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, ये ट्रू आ रही थी, ये देख लेंगे कि ओरिजिन इधर पड़ रहा है इधर पड़ रहा है, वो चेक कर लेंगे स्माइल लाइन के लिए। तो ऊपर वाला रीजन ये भी हो सकता है यहाँ पे, अगर ऊपर इस तरफ शेड हो रहा होगा नहीं तो इधर वाला हो जाएगा। कर लो इसको, इस इक्वेशन को बना के तिशा रात को 10 बजे तक भेजेंगे। तिशा, संचित, आरव, प्रद्युमन, ये वाला ग्राफ, ये आप लोग, आप 4 बच्चे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो 10 बजे करके भेजना आप चारों ने, सिर्फ ग्राफ बना के भेजना, इक्वेशन मैंने बना दी है, नोट करके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गोडाउन वाला क्वेश्चन हमारा फिर सेम आ गया। फिर ऑयल कंपनी, ये फ्रूट फॉस्फेरिक, ये सारा सेम है। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10, a toy company manufactures 2 types of the dolls A and B. A toy company manufactures 2 types of the dolls A and B. Market tests and available resources have indicated that the combined production level should not exceed 1200 of the dolls per week. तो दो तरीके की डॉल्स हैं, एक हो जाएगा डॉल ए, डॉल बी, इसकी क्वांटिटी x है, इसकी y है, तो टोटल कॉस्ट विल नॉट एक्सीड 1200 पर वीक, तो x plus y less than equal to 200 आ जाएगा। and the demand for the dolls of type B is at most मतलब ज्यादा से ज्यादा half of the dolls of A। B की डिमांड ज्यादा से ज्यादा, तो लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ A, तो क्या हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू x by 2, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 2y लेस देन इक्वल टू x, राइट पे ले जाएंगे तो हो जाएगा x minus 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी। आगे आपको बोल रहे हैं further the production level of dolls of the type A can exceed मतलब ज्यादा, can exceed, exceed कितना कर रहा है 3 times the dolls of the production of other type by at most 600। अभी क्या बोल रहा है कि इसकी जो कॉस्ट और जो प्रोडक्शन ए की है, further the production level of the dolls of the type A can exceed मतलब ज्यादा है, ज्यादा हो सकती है, कितनी 3 टाइम्स हो सकती है ऑफ द टाइप ऑफ अदर बाय एट मोस्ट 600, so this is less than equal to 3y plus 600। ये इक्वेशन क्लियर है सबको? लास्ट वाली इक्वेशन क्लियर है? यानी जो x जो डॉल A की जो प्रोडक्शन है वो 3 टाइम्स एट मोस्ट आता गया, लेस देन इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स ऑफ टाइप बी बाय 600, तो प्लस 600 हो जाएगा x, इसको मैं x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 600 भी लिख सकते हैं हम लोग। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है इफ द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12 एंड 16, तो प्रॉफिट आ गया तो इक्वेशन को हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम z इक्वल टू 12 एंड 16 था, 12x प्लस 16 था। इक्वेशन सॉल्व कर लो, 1 2 3, ये 3 इक्वेशन हो जाएंगी आपकी। x लेस देन क्यों है लास्ट में? क्योंकि लास्ट में आपको बोल रहा है
the production of the doll of type A is three times of the other type can exceed by at most मतलब ज्यादा से ज्यादा, अगर एट लीस्ट होता तो ये ग्रेटर देन का मूव इस तरह घूम जाता x की तरफ, क्लियर है? इसलिए x लेस देन इक्वल टू 3y प्लस 600